हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोग प्रतिरोध का संयोजन की बात किए थे। तो प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार के, कौन कौन से? पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समानांतर क्रम। उसी में हम लोग पढ़े होंगे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। आज के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत शक्ति क्या है। तो विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत शक्ति को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कह रहा है कि विद्युत शक्ति जो है क्या है? व्यय ऊर्जा, मतलब कंज्यूम एनर्जी, है ना। तो विद्युत शक्ति को हम लोग किससे गिनना करते हैं? P से। तो P इज इक्वल टू व्यय ऊर्जा। तो व्यय ऊर्जा को किस तरीके की ऊर्जा को? W, और दर, व्यय ऊर्जा की दर मतलब टाइम से। तो P इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से? W बाई T। अब इसी के अगर SI यूनिट की बात करो तो SI यूनिट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो तो W क्या है यहाँ? वर्क का जूल, और टाइम का सेकेंड। तो यहाँ से क्या लिखोगे? जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? वाट। क्या बोलते हैं इसको? वाट। तो आपका जो शक्ति का SI मात्रा है वो क्या है जी? वाट, है ना। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो विद्युत शक्ति है उसका डिफरेंट फॉर्मूला, है ना, अलग अलग टर्म में फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ से आपका जो बेसिक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू W बाई T। W यहाँ पर क्या है? कार्य। और हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े होंगे W इज इक्वल टू क्या पढ़े होंगे? VIT। कहाँ? उष्मा का परिमाण में पढ़े होंगे, है ना। तो देखो यहाँ से W के जगह पर क्या रख दीजिए? यहाँ से VIT बटे T। तो T से T कैंसिल। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से? VI। ये आपका एक K निकल गया। और इसी में आप लगा दो क्या? ओम के नियम, ओम्स लॉ। तो ओम के नियम क्या पढ़े हैं आप लोग? I इज इक्वल टू V बाई R। I इज इक्वल टू V बाई R, ओम्स लॉ। तो यहाँ से I की जगह पर क्या रख दीजिएगा? V बाई R। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू V, और I के जगह पर क्या रखोगे? यहाँ से V बाई R। तो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? V स्क्वायर बाई R। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। और इसी में हम लोग इसको और आगे बढ़ सकते हो। देखो कैसे, जो आप पढ़े हो ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V बाई R। यहाँ से V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? IR। V इज इक्वल टू IR। V के जगह पर क्या रख दो? यहाँ से IR। देखो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V के जगह पर IR। तो I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है, और बटे R। तो एक R से एक R कैंसिल। P इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? I स्क्वायर R। तो देखो यहाँ से आपका सब जो आया है वो क्या है? पावर है। लेकिन सब ये क्या है? अलग अलग टर्म है। देखो पहला फॉर्मूला आपका तो बेसिक ये है, P इज इक्वल टू W बाई T, और दूसरा है P इज इक्वल टू VI, और तीसरा क्या है? यहाँ से P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, और चौथा क्या है? P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। ये आपका क्या है? सब शक्ति का ही फॉर्मूला है, पावर का ही। अब देखो यहाँ से कि जो वाट हम लोग पढ़े हैं, ये वाट जो है ये क्या है? शक्ति का SI मात्रा। लेकिन इससे भी बड़ा यूनिट होता है। जो आपका वाट है ये क्या है? छोटा मात्रा है। अब जैसे कि बात करोगे किलोवाट, है ना, 1 किलोवाट। किलोवाट को क्या लिखते हो? KW। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट। ऐसे को बोल सकते हो 1000 वाट। और उससे और आप बात करो 1 मेगावाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू, मेगावाट को क्या लिखोगे? MW इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट। किलोवाट से ज्यादा बड़ा हो गया मेगावाट। इसी प्रकार एक और होता है 1 HP हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट।
ऐसे को बोलते हैं अश्व शक्ति, कि एक अश्व शक्ति को 746 वाट। तो आपका अगर क्वेश्चन में किलोवाट रहे तो उसको हम लोग वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर मेगावाट रहे उसको भी हम लोग वाट में कर सकते हैं। अगर एचपी में रहे तो हम लोग उसको भी वाट में कर सकते हैं। करने का मतलब कि जिस टर्म में आपको न्यूमेरिकल में आवश्यकता होगी उसमें हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखो यहाँ से कि जो अपने पास फॉर्मूला आया है P = v²/r, ये जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से क्या पता चल रहा है कि जो पावर है उसके लिए जो कैसा है, ये व्युत्क्रमानुपाती है R। नहीं, कहने का मतलब कि जो R है ये शक्ति का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि अगर R के मान को बढ़ाइएगा तो ये क्या होगा, घटेगा। नहीं, अगर इसके मान को आप कम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये एक ऑब्जेक्टिव यहां से हो गया कि अगर आप इस परिपथ में प्रतिरोध के मान को कम करते हैं तो वहां पर उसका पावर का मान क्या हो जाएगा, अधिक होगा। या आप बात कीजिए बल्ब का ही, है ना। आपका पहले वाला जो बल्ब आता था वो उसमें लिखा होता था, देखिएगा क्या लिखा रहता था, 220 वोल्ट, और क्या लिखा रहता है, 100 वाट। देखो यहां से क्या बता रहा है आपको, 220 वोल्ट मतलब क्या है, इसमें वोल्टेज है। नहीं, तो वोल्टेज हम लोग लिखे विभवांतर का V = 220। और देखिए यहाँ 100 वाट, ये क्या बता रहा है, उसका पावर, उसका क्या बता रहा है, ये पावर P = 100 वाट। तो आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि बताइए उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। किसी का भी प्रतिरोध निकाल सकते हैं। आपके पास घर में जो प्रेस है, आयरन है, उसमें लिखा रहता है 700 वाट 220 वोल्ट, तो उसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। या कोई हीटर है तो उसमें लिखा रहता है 1000 वाट 220 वोल्ट, तो उसका भी हम लोग प्रतिरोध निकाल सकते हैं। और अभी हम निकाल रहे हैं किसका, एक बल्ब का। तो यहाँ से कैसे निकालिएगा, V दिया है, P दिया है, R आपको निकालना है। तो देखो इसी फॉर्मूला से, है ना, P = v²/r। तो यहाँ से R बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से v²/t। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, v², V का मान 220 बटे P का मान 100, 1010 कैंसिल, = कितना आया, 484। कहने का मतलब कि आपके पास जो 100 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट पे है तो उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, 484, है ना। इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो बल्ब है, सपोज दैट मान लो कि आपके पास एक 100 वाट का बल्ब है और एक बल्ब कितना है, 25 वाट का। 100 वाट का बल्ब है और एक क्या है, 25 वाट का बल्ब है। अब दोनों बल्ब को किस प्रकार जोड़ दिया गया है, श्रेणी क्रम में। कौन सा क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो आपको ये बताना है कि कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश देगा। आपके यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि आपके पास दो बल्ब है, एक 100 वाट और एक 25 वाट। दोनों को हम लोग पहले कैसे जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में, सीरीज में, है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, कौन सा बल्ब ज्यादा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको बता दीजिएगा कि 100 वाट ज्यादा। लेकिन नहीं, इसमें जो है सबसे ज्यादा रोशनी कौन देगा, ये 25 वाट का। अगर आप यही बल्ब लेते हैं 100 वाट और 25 वाट, अगर इसको आप जोड़ते हैं कौन सा क्रम में, समानांतर में, तो आपको यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये 100 वाट। ये ऑब्जेक्टिव आपका पूछा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और किस तरह से होता है इसको हम लोग आगे न्यूमेरिकल में समझेंगे कि कैसे ये 25 वाट वाला श्रेणी क्रम में ज्यादा होता है और समानांतर में 100। तो ये किस पर निर्भर करता है, वहां हम चर्चा करेंगे, प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है जी विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या है, देखिए यहां से विद्युत ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए
किसी स्रोत द्वारा किया गया कार्य, नहीं, किसी स्रोत द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। कहने का मतलब कि परिपथ में आप कोई स्रोत लगाइए, कोई डिवाइस, तो वो कितना कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा आपका विद्युत ऊर्जा। जैसे कि हम लोग कोई भी डिवाइस लगाते हैं, बल्ब, पंखा, तो क्या करता है जी, वो एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, नहीं, आप उसको जलाते हैं तो क्या होता है, बिजली कंज्यूम होता है। तो यहाँ से देखो क्या है, किया गया कार्य। अब देखो विद्युत ऊर्जा तो हम लोग किया गया कार्य क्या है, विद्युत ऊर्जा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं W इज इक्वल टू, पहले पढ़े थे W इज इक्वल टू फॉर्मूला, क्या क्या पढ़े हो, VIT, और उसमें क्या पढ़े हो, जूल्स लॉ में पढ़े होगे I²RT, और क्या पढ़े हो, V²R × T। ये हम लोग पढ़े हैं किया गया कार्य होता है, चालक, है ना। तो और यही जो है कार्य क्या है जी, स्रोत के द्वारा। तो इसी को हम लोग यहाँ से W को क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, E, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT इज इक्वल टू I²RT इज इक्वल टू V²R × T। तो यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा का SI यूनिट की अगर बात करोगे तो क्या हो जाता है यहाँ से, SI यूनिट जूल, है ना। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या हो जाता है, यहाँ से जूल हो जाता है। अब इसी प्रकार हम लोग देखें तो इसका और मात्रक भी हम लोग जानते हैं। जैसे कि विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक की अगर बात किया जाए तो क्या होता है, किलोवाट आवर, है ना। विद्युत ऊर्जा यहां लिख देते हैं कि विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा, या इसी को क्या लिखते हैं, kWh। विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक क्या होता है जी, किलोवाट घंटा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं, है ना। किलोवाट घंटा बोलिए या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, यूनिट भी, है ना। आपका किलोवाट घंटा या यूनिट दोनों क्या होता है, एक ही होता है, सेम होता है ना। 1 किलोवाट बोलिए या 1 यूनिट बोलिए, दोनों क्या है आपका एक ही चीज है। तो व्यावहारिक मात्रक क्या हो गया, किलोवाट घंटा, या उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट। अब देखो यहाँ से किलोवाट घंटा आया तो 1 किलोवाट आवर को हम लोग यहाँ से चेंज करते हैं। किलोवाट आवर किसका पढ़ रहे हैं, विद्युत ऊर्जा। तो देखो इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, कैसे, 1 किलोवाट में आपको कितना वाट पढ़े हैं, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट। तो देखो 1 किलोवाट है यहाँ, 1 किलोवाट में कितना वाट, 1000, क्या लिखते हैं यहाँ से 1000 वाट। अब देखो यहाँ से आवर है, आवर मतलब घंटा, समय का SI यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ से क्या करोगे, आवर को किस में चेंज करोगे, सेकेंड में। तो क्या लिखोगे यहाँ से, आवर तो सेकेंड में, तो 60 × 60, ये किस में चेंज कर दिए, सेकेंड में। तो इसको देखो यहाँ से सोल्व करो, क्या हो जाएगा, 1000 आवर, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 3600 सेकेंड। अब ये तुम्हारा क्या है, वाट, वाट किसका मात्रक, शक्ति का। तो वाट क्या होता था, P इज इक्वल टू W/T, और W क्या है, वर्क का SI यूनिट जूल, टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, और इसी को क्या बोलते थे हम लोग, वाट बोलते थे। जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वाट। इस वाट को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, जूल सेकेंड, और इनको यहाँ से 3600 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, कितना आ गया यहाँ से 36, अब गुने 10 की पावर 2, 3, 10 की पावर कितना हो गया ये 5 जूल, और इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3.6 × 10⁻6 जूल। तो यहाँ से क्या निकला, ये 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू
3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये किसमें चेंज कर दिए हम लोग, वाट आवर को किसमें चेंज कर दिए, जूल। तो ये किसका मात्रक हो गया, ऊर्जा। उसी प्रकार क्या है जो विद्युत ऊर्जा, इसका हम लोग कौन सा मात्रक पढ़े, व्यवहारिक। लेकिन हम लोग अगर व्यवसायिक मात्रक या वाणिज्यिक मात्रक की बात करें, है ना, जैसे कि इसका जो वाणिज्य या हम लोग इसका बात करते हैं व्यवसायिक, व्यवसायिक मात्रक, है ना। व्यवसायिक मात्रक क्या हो जाएगा यहां से, इसका व्यवसायिक मात्रक, व्यवसायिक मात्रक की बात करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, व्यवसायिक मात्रक देखो तो किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा। तो व्यवसायिक मात्रक का यहां पर होता है बीओटी, बीओटी बोलते हैं शॉर्ट में। इसका पूरा नाम क्या है, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट, बोर्ड ट्रेड ऑफ, बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बीओटी शॉर्ट में बोलते हैं लोग बीओटी, पूरा नाम क्या हो गया, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किलोवाट, है ना, 1 किलोवाट, या बीओटी बोलिए या 1 किलोवाट बोलिए, या क्या बोल सकते हो, 1 यूनिट भी, है ना। तो सब मात्रक क्या है, बराबर है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग करते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर हम देखो लिख देते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं वहां से, 1 किलो वाट आवर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 बीओटी यूनिट, या इसी को लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसको आप यहां से याद रखिए कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर और 1 बीओटी यूनिट और 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, इसके बराबर यूनिट। अब आप लोग घर में बिजली यूज करते हो तो आपसे पूछता है, या मंथली का बिल आता है कितना, यूनिट के हिसाब से, 10 यूनिट, 20 यूनिट, जैसा आप बिजली कंज्यूम कीजिएगा उस तरह से आता है। तो यूनिट आपका वही है, क्या है, 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या होगा, 1 किलोवाट आवर यहाँ से क्या बता रहा है आपका, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि 10 वाट, है ना, 10 वाट का बात करें तो यहाँ से क्या बता रहा है, 10 जूल पर सेकेंड। कहने का मतलब कि 10 जूल का एनर्जी पर सेकेंड खत्म कीजिएगा तो क्या करेगा वो, 10 वाट। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करेंगे 1 किलोवाट, है ना, 1 किलोवाट आवर कैसे होगा, कि अगर आप 100 वाट का कोई बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, और उसको क्या कीजिए आप 10 घंटा जलाइए, कितना, 10 घंटा, तो कितना हो जाएगा, 1000 वाट आवर। 1000 वाट को क्या लिखेंगे, 1 किलोवाट, नहीं, ये क्या लिखेगा, 1 किलोवाट आवर। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि आप अगर 100 वाट का बल्ब है, उसको अगर आप क्या कीजिए 10 घंटा जलाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट वही क्या, किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट। तो यहाँ पर चार्ज लिया जाता है उसी के हिसाब से कि 1 यूनिट का दाम इतना है, 2 यूनिट का है, उसी हिसाब से हम लोग बिजली बिल का कैलकुलेशन करके देते हैं। अब देखो इसमें एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा आप लोग यहाँ से कि वाट, है ना, यहाँ देखो वाट और किलोवाट, है ना, ये दोनों किसका मात्रक है, वाट और किलोवाट किसका मात्रक है, शक्ति का, पावर का। लेकिन जैसे रहे वाट आवर और किलोवाट आवर, ये किसका मात्रक है, एनर्जी का। तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि वाट आवर किसका मात्रक है, तो ऊर्जा, किलोवाट आवर किसका है, ऊर्जा। अगर और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है कि विद्युत ऊर्जा, वो विद्युत ऊर्जा कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो ये आपका यहाँ से